ऑनलाइन? यार कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, साथ में है। बाकी बाकी सब किधर है? हम्म, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 23 से पढ़ना चालू करते हैं। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था उनको सुना दिया। क्या बातें सुनाई मालूम है? जो पतरस और यूहन्ना को धमकी दी थी कि फिर यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करना। ये धमकी दी गई थी चेलों को, क्योंकि अध्याय 3 में जो चमत्कार हुआ था वो पूरे यरूशलेम में प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे यहूदी लोग विश्वास करने लगे। इस कारण फरीसियों को, महायाजकों को, सदूकियों को डर लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग पूरी रीति से यीशु की ओर फिर जाए। आज भी ये स्पिरिट हम देखते हैं, ये एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को यीशु के पास नहीं जाने देते। पर बाइबल में लिखा है इन्होंने प्रार्थना की। हम आगे देखेंगे। तो ये सब है ना, रिपोर्ट लेके पतरस और यूहन्ना, जितने जो 10 चेले थे बाकी, उनके पास लेके आते हैं। तो उनको सारी बातें सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम गए थे मंदिर में, वो लंगड़ा चंगा हुआ, वहां पे प्रभु की महिमा हुई, फिर लफड़ा हुआ, फिर हमने उनको जवाब दिया, उन्होंने हमको कहा यीशु के नाम से प्रचार न करना। हम तो उनको मना करके आए कि हम तो प्रचार करेंगे। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। जैसे इनको धमकी मिली, जैसे इनको डराया गया, बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर से बातें करने लगे। प्रेज गॉड। क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे? चेलों से सीख रहे हैं, जब भी हम पर डर, धमकियां, घबराहट होती है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। ये सिद्धांत हमको नए नियम में सीखना ही होगा। पुराने नियम में लोग नबी के पास जाते थे, पुराने नियम में लोग महायाजक के पास जाते थे, याजकों के पास जाते थे। लेकिन नई वाचा अलग है। नई वाचा में हम याजक है। नई वाचा में महायाजक हमारे अंदर रहता है। नई वाचा में वो संदूक, जहां पे अति पवित्र स्थान कहलाया जाता था, वो स्थान आज आपकी आत्मा और मेरे आत्मा में है, जहां पे महिमा थी। नई वाचा में हमें डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का हमें ये सौभाग्य मिला है, अधिकार मिला है। तो जैसे धमकियां सुनी, इन्होंने प्रार्थना करना चालू की। और इनकी प्रार्थना देखो, आप इनकी प्रार्थना देखो और अपनी प्रार्थना देखो, कितना फर्क है। ये लोग कभी भी परमेश्वर को हमारी मांगे पूरी करो नहीं करते थे। ये ऑलवेज परमेश्वर को प्रेस करते थे, परमेश्वर की बड़ाई करते थे। ये एक प्रार्थना का पैटर्न है। कई बार हम बहुत घाई में रहते हैं तो प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। एकदम घाई है, एकदम ऊपर पड़ी हुई है बातें। लेकिन नहीं तो अगर आप फुर्सत में हैं, आप प्रेयर में जा रहे हैं, कभी भी जाके प्रभु मुझे ये चाहिए, इसको ये कर, उसको चंगा कर, अपना मुंह मत खोलिए। धन्यवाद के साथ स्टार्ट कीजिए, स्तुति के साथ स्टार्ट कीजिए। उस प्रेयर में फायर को लगने दो। धन्यवाद और स्तुति एक फायर का काम करती है। तो देखो कैसे ये प्रेयर करते हैं। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए।
इन्होंने सीधा परमेश्वर के वचन को, जो पुराने नियम में दाऊद के द्वारा लिखा गया है, कोट किया। जितना आपकी और मेरी प्रेयर में वचन रहेगा ना, उतना सामर्थ रहेगा, उतना वचन का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर जल्दी आने वाला है। वचन से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। उनका उत्तर आता है या तो जल्दी या तो देर से, लेकिन आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को, उसके वचन को याद दिलाकर प्रार्थना की है। प्रभु तूने वादा किया है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु तूने वादा किया है कि तू मेरी हर घटी पूरी करेगा। यीशु के नाम से ये घटी पूरी हो जाए। प्रभु तूने वादा किया है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस रीति से प्रार्थना करने वाले लोगों को जल्द से जल्द उत्तर मिलता है। पहला आपने देखा, प्रार्थना में प्रेज होनी चाहिए, थैंक्स गिविंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रार्थना में वचन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो आपकी परिस्थिति है, जो आपकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक वर्ड होना चाहिए। कम से कम एक या तो दो वचन होने चाहिए, आपकी फैमिली के सैल्वेशन के लिए, बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, छुटकारे के लिए, समृद्धि के लिए। आपके प्रार्थना में वचन होना बहुत ही जरूरी है। सेम सेम पैटर्न वाली प्रार्थना, स्वर्गदूत भी बोर हो जाते हैं। बोले अभी आया है तो अभी ये बोलेगा, अभी बोलेगा धन्यवाद, अभी बोलेगा मैं जिंदा हूं, अभी बोलेगा तू जिंदा है। स्वर्गदूतों को भी रट गई है हमारी प्रार्थनाएं कुछ डिफरेंट करने का। प्रभु आई लव यू, प्रभु मुझे तेरी याद आ रही, तू भला है, तू धन्य है, तू महान है। जितने लोग प्रार्थना सीखना चाहते हैं और गहराई से, भजन संहिता पढ़ना चालू करो। पर मैं, दाऊद परमेश्वर को बोलता है, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। बताओ, ये क्या है? प्रेज है, ये कन्फेशन है, ये सामर्थ है, ये डिक्लेरेशन है। हे मेरे बल, दाऊद कहता है मेरा बल मैं नहीं हूं, मेरा बल परमेश्वर है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। हे मेरी चट्टान, मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरे छुपने का स्थान है। वचन, वचन होना चाहिए प्रेयर में। अगर आपको लगता है ये सब हार्ड है, भजन संहिता खोलो, प्रार्थना के रूम में जाओ और जो दाऊद बोल रहा है वो बोल के बताओ प्रभु को, प्रभु तू मेरा बल है। भजन संहिता अगर 18 पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद ने 6 से 7 ऐसे नाम वहां पे डिक्लेयर किए परमेश्वर के लिए। ए यहोवा तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। 46 में ऐसा लिखा है। तो प्रार्थना करना सीखो, उत्तर तभी आएगा। बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु तूने वादा किया कि धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। प्रभु मेरे वंश के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आए, मेरे बच्चों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तेरे सारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में तेरी शांति आए, बुरी संगति से बचे रहे। वचन होना चाहिए। शांति के लिए घर में लफड़े हैं, झगड़े हैं, तो आपको शांति के वचन कोट करने पड़ेंगे। प्रभु यीशु आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु आपका नाम शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने परिवार के ऊपर शालोम घोषित करती हूँ, शालोम घोषित करती हूँ। ये जो प्रेयर्स है ना, जल्द से जल्द रिजल्ट लाती हैं ये प्रार्थनाएं। जब तक आप नए हैं, 6 महीना 1 साल हुआ है, आप नहीं भी बोलोगे तो प्रभु समझ जाता है भाई ये क्या मांग रहा है। आपको 5 साल, 10 साल, 12 साल हो गए मसीह में, अभी भी वही बच्चों वाली प्रार्थना है, तो बड़ा होना जरूरी है हमें। आमेन। तो पहले धन्यवाद दिया, उसके बाद इन्होंने वचन को कोट किया, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मत्ती से ठहराया गया था वही करे। अब तो ये सीधा रेवलेशन बोल रहे हैं प्रार्थना में। अब हे प्रभु,
अभी देखो, अभी मांग रहा है, अभी आस्किंग है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे। पहले धन्यवाद, फिर वचन की घोषणा, तीसरा आस्किंग, मांगना। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या तो प्रेयर है। बहुत लोग डरते हैं सुसमाचार सुनाने से। ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं सुसमाचार बड़े हियाव से सुनाऊं, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाऊं, मुझे ये वरदान दे। वचन पर रखी हुई प्रार्थना, की हुई प्रार्थना वचन के द्वारा रिजल्ट लाती है। पवित्र आत्मा जल्द से उत्तर देता है। प्रभु मुझे ये वरदान दे कि मैं तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाऊं। कितनी शॉर्ट प्रेयर है और कितनी पावरफुल प्रेयर है ये। प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाऊं। वाह, आगे देखते हैं। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब ये लोग डर के मारे ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु उनके मुंह बंद हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाए, वो टकले हो जाए। नहीं, ये लोग प्रभु को बोलते हैं हमें और सामर्थ दे, और हियाव दे प्रभु, और चंगैया और चमत्कार कर। क्योंकि उनको पता नहीं वो किससे लड़ रहे हैं। वो चेलों से नहीं लड़ रहे थे, वो परमेश्वर से लड़ रहे थे। जब वे प्रार्थना कर चुके, प्रार्थना खत्म हो गई। देखो, पर्टिकुलर, कम टू द पॉइंट। यीशु ने कहा बक बक मत करना। प्रभु देख, हम गए थे वहां पे, लंगड़ा ठीक हुआ, उसके बाद एक फरीसी आया, वो बड़बड़ करने लगा, फिर हमने उसको एक जवाब दिया, फिर मालूम है प्रभु वहां पे लोग हंस रहे थे, मालूम है फिर क्या हुआ प्रभु। बड़बड़ मत करो। यीशु ने बोला बड़बड़ मत करो, कम टू द पॉइंट। आपको पर्टिकुलर वो होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। पहले थैंक्स गिविंग, वचन की घोषणाएं करो, उसके बाद आस्किंग। मेरा बेटा, मेरी ये समस्या, तूने कहा चिंता नहीं करना प्रभु, ये समस्या है, ये मेरा काम छूट गया है, ये मेरे काम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने वादा किया है मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूंगा। वो प्रभु जो काम, मेरी नौकरी जो छूट गई है प्रभु, तू मुझे आशीष कर, यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए नए द्वार खोले नौकरी के। कम टू द पॉइंट। इन्होंने प्रार्थना पूरी भी कर दी, और प्रार्थना पूरी हुई, इसके मालूम है उसके बाद क्या हुआ? देखो क्या लिखा है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। यानी एक जगह पे लिखा है भूकंप आ गया वहां पे, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना यानी उनकी प्रार्थना को कबूल किया गया। परमेश्वर ने उनको फिर से एक ताजा अभिषेक दिया, और वो जाके परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रेज गॉड। देखो रिजल्ट है। वो प्रार्थना जो वचन से की गई है, वो प्रार्थना जो धन्यवाद और स्तुति से भरी हुई है, वहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ भी उंडेली ली जाती है। ब्रदर, कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ ना। शॉर्टकट चाहिए, इधर भी शॉर्टकट चाहिए। अरे तेरे बाप से तो बात कर रहा है। हालेलुया। फुर्सत में आओ प्रभु के पास, फुर्सत में। देख प्रभु, मैं ना बहुत बिजी है, ये 10 मिनट है, मैं इसमें सब करूंगा। 10 मिनट में तू सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पास्टर को अपना लिस्ट थमा दूंगा, वो उपवास भी करेगा और, और प्रार्थना भी करेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही प्रेशियस समय है जब हम प्रेयर में बैठते हैं। दानियल का तो एक कमरा बना हुआ था। पास्टर अंकुर नरोला साहब कहते हैं अगर आपके पास प्रार्थना का कमरा नहीं है तो आप कैसे विश्वासी हो। वो बोलता है तुम घूमने के लिए छुट्टी ले सकते हो, प्रार्थना के लिए छुट्टी नहीं ले सकते हो। तुम अपने शरीर को खुश करने के लिए, यहाँ वहां घूमने के लिए 3 दिन की छुट्टी डाल देते हो,
और तुमने 6 महीने से 2 घंटे प्रभु के साथ नहीं बिताए हैं, और तुम छुट्टी लेकर कहीं अकेले स्थान में नहीं जाते हो। हमारे पास्टर अंकुर नरोला साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनकी मीटिंग सुनता रहता हूँ, इतना वो डांटते हैं प्रार्थना को लेकर, मसीहों को इतना डांटते हैं। बोलते हैं 3,000 रुपया महीने का खर्च करो, एक खुली बाड़े पे लो, महीने में 4 दिन अकेले में सारी रात प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बैठो। इतना तक वो बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना की सामर्थ को समझेंगे नहीं ना, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। और प्रार्थना की सामर्थ हमको 5-10 मिनट में समझ में नहीं आएगी, हमको गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि पवित्र आत्मा उन पर उतरता, 2 अध्याय में प्रेरितों के काम में, 1 अध्याय में लिखा है वो लगातार प्रार्थना में बैठे रहे, प्रार्थना में लवलीन थे, लवलीन। प्रेज द लॉर्ड। नहीं ब्रदर, मेरे को समय नहीं है, ठीक है, फिर कैसे प्रभु के बड़े बड़े कामों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा काम करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास्टर अंकुर नल्ला साहब कहते हैं, अगर आपकी रात्रि में प्रार्थना नहीं है तो आप विजयी जीवन नहीं जी सकते हैं। रात की प्रार्थना है। 2024 में मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं जिसमें हम रात को भी प्रार्थना में जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे पर जाएंगे। बहुत ही जरूरी है, वचन रखकर प्रार्थना सीखेंगे हम तो रिजल्ट, ऑन द स्पॉट रिजल्ट, सीधा परमेश्वर का वचन बड़े हयाव से सुनाते रहे। चलो 32 में चलते हैं। तो हमने 23 से लेकर 31 तक प्रार्थना को सीखा। डर लगे तो प्रार्थना कर, पहले बोलते हैं डर लगे तो गाना गा। मसीहों का ये स्लोगन होना चाहिए, डर लगे तो प्रार्थना कर। 32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। ये काम जो है ना, सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। एक चित्त, एक मन की मंडली थी, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ वो बेचकर, मालूम है किसको देते थे? प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे। फिर प्रेरितों को बोलते थे, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको प्रभु लीड करे। हमें से जिनको कमी घटी है खाने की, जिनको कपड़े नहीं है, किनको रहने का जगह नहीं है, किनको कंबल नहीं है, चादर नहीं है, किनके बच्चों की फीस नहीं है, तो वो प्रेरित डिसाइड करते थे किसको क्या देना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया, बोलो बड़ा अनुग्रह। ये बहुत ही जबरदस्त शब्द लिखा हुआ है, उन पर बड़ा अनुग्रह था। अब मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह के कारण परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन पर है। बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, यीशु मसीह के कारण परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन पर है। बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। यस, Come on. यीशु मसीह के कारण हमारे यीशु मसीह ऊपर के बड़ा कारण अनुग्रह है। मेरे जीवन में बड़ा अनुग्रह है। Yes, के कारण परमेश्वर प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। उन पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। प्रार्थना का उत्तर देखो, वहां पे मांगा था हियाव, और यहाँ पे प्रार्थना सुनी गई है। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र न था, उनमें से कोई भी गरीब न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। सच्चा प्यार वहां पे
चालू हो चुका था पहली आरंभ की कलीसिया की। इसे बोलते हैं बेदारी, इसे बोलते हैं रिवाइवल। पर आज मसीहों ने रिवाइवल को क्या समझ लिया है। ये जो रिवाइवल हमको देखना है ना, तो ये रिवाइवल है। वो लोग एक दूसरे के लिए जीना चालू कर दिया, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे कलीसिया वाले लोग। रिवाइवल यानी ये नहीं है नए लोग प्रभु में आए, रिवाइवल यानी जो लोग प्रभु में हैं उनके जीवन बदले, उनके अंदर रिवाइव आए, रिवाइवल, रिवाइव। प्रेज द लॉर्ड। फिर तो ओके, बांट दिया करते थे। अभी वहां पे दो लोग हैं जिनके अंदर वायरस घुसा हुआ है। बोलो वायरस। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। अब ये चेला नहीं है, इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, क्योंकि जहां पे चेला रहता है ना, तो वहां पे लिखा है विश्वासी या चेला। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए क्या लिखा है? विश्वासी या तो चेला। पर यहाँ पे लिखा है यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी, नाम लिखा हुआ है, चेला नहीं लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मसीह सोचते हैं ये लोग मर क्यों गए, क्योंकि इन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था। ये लोग चोरी छुपे घुस आए थे इस झुंड में, जो झुंड आत्मा से भरा हुआ है, जो झुंड अभिषेक से भरा हुआ है। वहां पे दो पति पत्नी आए हैं जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। उन्होंने भी वही कॉपी किया जो लोग कर रहे थे। कोई खेत बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, तो इन्होंने भी भूमि का टुकड़ा भेजा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अभी यूसुफ को देखकर हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अभी जो यूसुफ था ना साइप्रस, उसको लिखा है प्रेरितों ने बरनबास, यानी वो विश्वासी बन चुका था। कौन? यूसुफ, जो साइप्रस में रहता था, लेवी के कुटुंब का था। पर हनन्याह नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अभी दो पति पत्नी है, हनन्याह और सफीरा, जो चेलों का जीवन देखकर उनको कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने किया है तो हमको भी कुछ करना है। उन्होंने अपनी भूमि बेची, समझो 1 लाख की बेची होगी, तो उसमें से 80,000 प्रेरितों को दे दिए, बाकी 20,000 अपने पास रख लिए। बाकी सबने क्या किया? जिसको 1 लाख मिलाना तो उन्होंने 1 लाख ही दे दिया, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पतरस ने सीधा उसके पति को, हनन्याह को बोला, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्योंकि वहां पे इन दोनों से पूछा गया था, क्या ये जो भूमि का दाम है ये पूरा आप हमें दे रहे हो कि नहीं? इन्होंने बोले, हाँ पूरा, हमने इतने में बेचा है। पतरस ने सीधा उसका झूठ पकड़ा। कैसे पकड़ा? पवित्र आत्मा की अगुवाई से। पवित्र आत्मा का अभिषेक भरा हुआ था उसके अंदर। अभिषेक लोगों से आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वो लोगों को जल्दी परख लेते हैं, ये व्यक्ति क्या है, इसके अंदर क्या है, ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। फट से बातें उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि सुपर नेचुरल प्रभु का आत्मा उनके अंदर रहता है और वो लोग उसके साथ समय बिताते हैं। इसीलिए वो लोग स्पेशल नहीं है, वो अपना जीवन उसको दे चुके हैं। ओके। पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही
क्या तेरी न थी? जब तक बिक गई, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस उसको समझा रहा है, भाई भूमि तेरी है, मेरी थोड़ी है, झूठ क्यों बोल रहा है? यानी ये दिखावा कर रहा था, ढोंग कर रहा था कि मैंने भी सब कुछ बेचा है। आप ध्यान से पढ़ो, पतरस उसको बोलता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? प्रियो, आज भी शैतान हमारे मनों में ये सड़ी हुई बातें डालता है, फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए, पति पत्नी को डिस्टर्ब करने के लिए, कलीसिया को डिस्टर्ब करने के लिए, पास्टर के साथ संबंध खराब करने के लिए शैतान आज भी बीज डालता है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु के संपर्क में नहीं है, जो संगति में नहीं रहते हैं, वो शिकार बन जाते हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा शिकार बन गए थे उसका। जी। शिकार बन जाते हैं। जैसे हमारी हवा शिकार बन गई थी। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस बगीचे के किसी पेड़ का फल न खाना? झूठ, झूठ बुलवाया उससे, झूठ बोला उससे। वैसे ही यहाँ पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले लोगों को क्या लगता है, मैं बच जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आवाज शैतान का है, कुछ भी नहीं होगा, तू झूठ बोल, तू बड़ाई कर। कुछ लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं, उनको लगता है मैं झूठ बोलूंगा ना वो जलेगा। झूठ मूठ अपनी बड़ाई करते हैं और उनको क्या लगता है सामने वाला थोड़ा जलेगा मेरे से। अरे भाई, छोड़ सामने वाले की, यहोवा हमें देखता है। मैंने देखे हैं ऐसे मसीह लोग झूठी बातें मिक्स करके बताते हैं। क्या कारण है? कि वो जले ना थोड़ा, उसको मालूम पड़े कि मेरी भी हो रही है। बेटा पिटेगा, जबरदस्त पिटेगा तू। शैतान के इलाके में जाकर उनके साथ मस्ती करके फिर प्रभु के राज्य में आकर उनको निकालोगे तो फटके पड़ेंगे। यीशु ने कहा शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो इसलिए सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा कैसे की जाती है? वचन से। पत्नी को पति के लिए बोलेगा तेरा पति येड़ा है, तेरा पति रावण है, तेरा पति कुंभकर्ण है। पत्नी को क्या बोलना है? नहीं, वचन में लिखा है मेरा पति पवित्र है, मेरा पति मेरे लिए आशीष है, मेरा पति जीवन का वरदान है, हम दोनों जीवन के वरदान है, मेरा पति मेरा मुकुट है। वो शैतान डालेगा, भरेगा, ये देख जंबूरा कुछ नहीं करेगा। मन में डालेगा, कुछ नहीं होगा तेरा, तू गई। कैसे आदमी से शादी की है तूने? प्रभु नहीं डालेगा ये। जैसे हनन्याह और सफीरा के मन में डाला ना, वैसे भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे हमारा मन खुला हुआ रहता है। आजा आजा, भर भर। क्यों? वचन का बाउंड्री नहीं है, वचन का घोषणा नहीं है, कन्फेशन नहीं है। इसीलिए बाइबल में पौलुस कहता है सबसे अपने हृदय को मसीह के वचन से अपने हृदय को भर दो। फिल योर हार्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। शैतान को अवसर ही नहीं मिलेगा। हाँ, वो आएगा ना, आपको बोलेगा ना तेरा पति जो है ना पपलू टपलू है। नहीं, मेरा पति ब्लेसिंग है, मेरा पति इब्राहिम का वंश है, मेरा पति धर्मी है, मेरा पति सुंदर है। वो भाग जाएगा, वो समझ जाएगी, समझ जाएगा, इसको वचन मालूम है। कैसे लड़ा शैतान से? यीशु, लिखा है, लिखा है। ठीक है, अब ये दोनों तो फंस गए। पतरस ने झूठ पकड़ लिया, पवित्र आत्मा ने। देखो उनके साथ क्या हो रहा है। तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अभी कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने इसको मारा। यहाँ पे लिखा है क्या परमेश्वर ने मारा? नहीं, वो डर गया, डर में उसकी मृत्यु हो गई। क्यों डर गया? एक तो इनको प्रभु का नॉलेज नहीं था,
यीशु मसीह के क्रूस का, यीशु के लहू का इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि अब तक ये बॉर्न अगेन नहीं हुए थे, इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था। ये मैं कैसे बातें बोल रहा हूं, क्योंकि लिखा है हनन्याह नामक एक मनुष्य, मनुष्य लिखा है, चेला, विश्वासी या भाई नहीं लिखा हुआ है। ये लोग यीशु को नहीं जानते थे, ये संसार से आए थे और ये ढोंग कर रहे थे ताकि हमारी भी झूठ मूठ बढ़ाई हो, इसलिए ये डर के मारे मर गया। ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना, परमेश्वर ने इनको नहीं मारा है, ना पवित्र आत्मा ने मारा है, पवित्र आत्मा ने इनका झूठ पकड़ा खाली। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। जैसे उसने बोला ना, तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। आज विश्वासी लोग तो दबा के झूठ बोलते हैं, कोई मरता तो नहीं है। ऐसा होता तो कलीसिया में लाशें होती। कितना जबरदस्त झूठ बोलते हैं। हाँ, हाँ, मुझे नहीं पता, सब पता है इसको, ए से जेड तक पता है। हाँ, मुझे नहीं मरा, ये तो मरा ही नहीं। बातें समझनी है हमको प्रियो, वचन बड़े ध्यान से पढ़ना है हमको। हनन्याह और सफीरा को प्रभु का ज्ञान नहीं था, क्रूस की कथा पता नहीं थी, न यीशु मसीह का उनको नॉलेज था। अगर ऐसी बात है तो कलीसिया स्थापित ही नहीं होती थी प्रेरितों के काम में। आमीन। वो डर के मारे वहां पे मर गया। हो सकता है उसको हार्ट अटैक आया हो। ठीक है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। ओके, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जवानों, जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, क्या लिखा है? पतरस के साथ जवान लोग सेवा करते थे। आज के जवान किधर हैं? मोबाइल में। किधर हैं? जवान लोग परमेश्वर के राज्य में होने चाहिए। जवान लोग कलीसिया को सपोर्ट करने चाहिए। कलीसिया में जो काम मिले उनको करना है। आपका अगुआ आपको बोल रहा है आपको ये सेवा करनी है, तो आपको सेवा करनी चाहिए। वो आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको 100 बहाने मिलेंगे कि मैं सेवा का इनकार करूं, मैं बहाने ढूंढूं, लेकिन एक बहाना ढूंढ के प्रभु का काम कीजिए। अगर आप पत्रियां पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है प्रभु के काम के लिए सर्वदा तैयार रहो, क्योंकि हम जानते हैं मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा। याद करो, पहले हम जब प्रभु में नहीं थे, हम जिनकी सेवा करते थे कितनी शिद्दत से करते थे, कितना सेक्रीफाइस से करते थे। जवानों, आपको कलीसिया में होना जरूरी है। पतरस यानी पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़ा रहना जरूरी है। आपके सामने है, लिखा है, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई। वो वहां पे वो नहीं था, कौन? पतरस। पतरस ही प्रचार कर रहा है, पतरस ही खाना बांट रहा है, नहीं। लिखा है जवान लोग। जवान जवान लोग प्रभु के दास के साथ होने चाहिए। क्यों मालूम है पतरस इनको क्यों लेके घूम रहा था? क्योंकि आने वाली जो वंश है उनको ही ये काम संभालना है, इसलिए जवान उसके साथ घूम रहे थे। वो अभिषेक जो पतरस के ऊपर था वो जवानों के ऊपर आया। 2024 में जवानों को हम पकड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितनी बातें सीखने को मिल रही है। हमने यहाँ पे सीखा कि सबसे पहले कि हमें अपने मन को वचनों से भर देना है, ताकि हम शैतान के झूठ में बहकावे में ना आए। ओके, और हमने सीखा कि हमें जवानों को प्रभु के दास के साथ संगति में रहना बहुत जरूरी है। चलो अभी इसकी पत्नी के पास चलते हैं। बोलो पत्नी। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। क्या मालूम किधर गई थी? सब्जी वब्जी लेने गई होगी, या तो मिलने गई होगी मैके में मम्मी के साथ। ठीक है, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? अब पतरस इसको मौका दे रहा है।
अभी पतरस ने देखा डायरेक्ट, मैंने इसके पति को बोला तूने झूठ बोला है, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से, वो मर गया, इसको चांस दे रहा है जैसे परमेश्वर ने आदम को चांस दिया। जो पेड़ मैंने तुझे मना किया था उसमें से तूने फल खाया क्या? जबकि परमेश्वर को मालूम था, उसने खा लिया है। देखो ये क्या बोलती है, उसने कहा हाँ हाँ इतने ही में, फिनिश। झूठ। हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। उसको सीधा बोला तेरा पति मर गया है, अब तेरी बारी है। वो तो डर के मारे मरा था, पर इसने जानबूझ के, जहां पे उसको मौका था रिपेंट करने का, पतरस, एक्चुअली हमने है ना दिखावा किया है, हमने अपनी बड़ाई के लिए किया है, प्लीज मुझे माफ करो। शायद वो बच सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखो क्या होता है फिर, तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। एक जबरदस्त 3 अध्याय में मिरेकल हुआ था और 5 अध्याय में एक जबरदस्त दुर्घटना हुई थी जहां पे 2 लोग मर गए थे। कौन से लोग मरे थे मालूम है? जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते हैं, जो सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं, वो लोग मरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये वचन यहाँ पे बंद कर रहा हूं आज। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे, हमारी उन्नति करे, ये वचन हमारे अंदर 100 गुना फल लाए। तो आज हमने जो सीखा